अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट टैग ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट की। ठीक है, ये जो है हमारा इनपुट टैग का थर्ड ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं इनपुट टैग में जो मज़ीद एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं उनकी। लास्ट के दो ट्यूटोरियल्स में मैंने इनपुट टैग के ट्यूटोरियल पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मैंने इनपुट टैग में जो यूज़ होने वाला एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट, उसमें जो जितनी भी वैल्यूज़ होती है उन वैल्यूज़ को डिस्कस किया था और मैंने जो है और एट्रीब्यूट्स जो है उसमें पढ़ाए थे। उन दोनों ट्यूटोरियल में जो है मैंने काफ़ी सारे और एट्रीब्यूट्स भी जो है आपको पढ़ाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं जो कि इनपुट टैग में और यूज़ होते हैं। ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम जो एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे वो है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, चेक्ड एट्रीब्यूट, इसके अलावा हमारे पास डिसेबल एट्रीब्यूट है और हमारे पास जो है वो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट है, फॉर्म एट्रीब्यूट है और लिस्ट एट्रीब्यूट है। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। सो यहाँ मैंने बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने जिसमें एक लेबल लिया है, नेम, एक इनपुट फील्ड ली है, ठीक है, और एक ईमेल की इनपुट फील्ड ली है, एक ईमेल का मैंने लेबल लिया हुआ है। फिर मैंने जो है वो एक जो है वो फाइल, इनपुट टैग में मैंने फाइल जो है वो ली हुई है, चूज इन फाइल बटन लिया हुआ है। ये मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ अभी कि मैंने क्यों लिया हुआ है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले से क्यों बना के रखी हैं, तमाम चीज़ें क्यों मैंने बेसिक सा जो है फॉर्म बना के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मैंने दो चेक बॉक्सेस लिए हैं। ठीक है, एक की वैल्यू है चेक बॉक्स की पाकिस्तान, एक की है इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने एक सबमिट बटन लिया है इनपुट में। ठीक है, इनपुट टैग में मैंने एक सबमिट बटन लिया है। ठीक है, तो इसका पहले आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पे सेव करके से रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैंने इस पूरे जो एक कोड में बताया। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने फॉर्म टैग के ऊपर बनाई है। अगर फॉर्म टैग आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। आपने जो है वो फॉर्म टैग को जो है वो पढ़ना है और फॉर्म टैग में जो यूज़ होने वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैंने बताए हुए हैं वो एट्रीब्यूट्स भी जो है वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये थी फॉर्म टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आपने फॉर्म टैग भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको इसके बारे में आउटपुट बताना चाहता हूँ। ये मैंने लिया हुआ है, ये दो इनपुट फील्ड ली हुई हैं। ठीक है, दो लेबल्स लिए हैं, दो इनपुट फील्ड ली है मैंने, एक नेम से, एक नेम के नाम से ली है और एक मैंने ईमेल के नाम से ली है। तो नेम वाली फील्ड जो है वो आपको पता है कि हम उसमें जो है टेक्स्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें मैं लास्ट के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं अभी दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता। तो यहाँ मैंने एक जो है वो चूज़ इन फाइल बटन लिया है। अब ये चूज़ इन फाइल बटन मैंने कैसे लिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने यूज़ की है इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में फाइल वैल्यू का, तो ये इससे ही जो है हमारे पास ये चूज़ इन फाइल का बटन आया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपली करके बता देता हूँ। ऐसे ही एक जस्ट ये मैंने एक पिक्चर भी है सॉफ्ट के नाम से ली है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइल का नेम और एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ फाइल जो है वैल्यू के बारे में। अभी मैंने फाइल वैल्यू का यूज़ क्यों किया है टाइप एट्रीब्यूट में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से आउटपुट में। यहाँ जब मैं चूज़ इन फाइल बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है ऑडियो वीडियो इमेज फाइल फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है मैंने एक पिक्चर रखी है, एक ऑडियो फाइल रखी है और एक वीडियो फाइल रखी है। ठीक है, यानी एक वीडियो है, एक ऑडियो फाइल सॉन्ग है और एक पिक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑल फाइल्स के नाम से जो है ये आपको जो है ये टैब दिख रहा है ये। ठीक है, ये इसे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपको ऑल फाइल्स दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ
इसमें से जो है कोई एक फाइल जो है, जब हम इस चूज इन फाइल बटन पर क्लिक करें तो कोई एक फाइल जो है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकें, ठीक है, यहाँ पर हम शो करा सकें जहाँ पर ये लिखा हुआ है नो फाइल चूजन, ठीक है। तो ये चूज फाइल के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो जब भी जो है हम वो ऑडियो फाइल सिलेक्ट कर सकें या फिर वीडियो फाइल या फिर कोई इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ मैं यूज़ करूँगा एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्सेप्ट और यहाँ मैं सबसे पहले कराता हूँ इमेज को शो, ठीक है। तो यहाँ मैं इमेज लिखूँगा, बैकस्लैश देना है और आपने स्टार का जो है वो सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। स्टैरिक कहते हैं इसे, बेसिकली स्टार के नाम से इसे पहचाना जाता है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो इसे स्टैरिक कहते हैं, ठीक है। इस जो है सिंबल को, स्टार सिंबल को हम स्टैरिक कहते हैं, ठीक है। सेव करके मैं अब इसे करता हूँ रिफ्रेश यहाँ ब्राउज़र पे, ठीक है। अब मैं जब जैसे ही चूज़ फाइल बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, चूज़ इन फाइल बटन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी जो है फाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चूज़ फाइल के नाम से वो बाय डिफ़ॉल्ट बटन बन जाता है। तो मैंने जितना भी चूज़ इन फाइल बटन के नाम से जो जितना भी जो है नेम यूज़ किया है उसमें जो है आप कंफ्यूज्ड नहीं होना बिल्कुल भी गाइस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ इमेज फाइल चूज़ कर सकते हैं हम। ऑल फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो ऑल फाइल्स आ सकती हैं, बट अभी जस्ट जो डिफ़ॉल्ट जो मैंने इसको सिलेक्शन दी है वो इमेज की दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेज फाइल शो होगी, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है मेरी जो इमेज फाइल का नेम है और एक्सटेंशन है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है इस चूज़ फाइल बटन के आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं इमेज की जगह ऑडियो फाइल भी ले सकता हूँ। अच्छा, स्टैरिक हम क्यों यूज़ करते हैं? स्टैरिक यूज़ करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम किसी भी फॉर्मेट की इमेज या फिर किसी भी फॉर्मेट की ऑडियो फाइल को चूज़ करा सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो फाइल के फॉर्मेट को हम चूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में भी अभी मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ ऑडियो फाइल ही चूज़ कर सकूँगा। या आपको ऑडियो फाइल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑडियो फाइल दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ऑडियो फाइल में मैंने जो सॉन्ग लिया है इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर वो ऑडियो फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन आपको mp3.mp3 जो एक्सटेंशन है उस फाइल के नेम के साथ वो आपको दिख रहा है। जो हमारे फॉर्मेट है mp3 ऑडियो का वो आपको दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वीडियो को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में जो है वीडियो कर देता हूँ इसे, ठीक है। वीडियो सेव करके इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश और यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब आपको वीडियो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा जो है अब वीडियो फॉर्मेट दिख रहा है, जो मेरी वीडियो फाइल का नाम है वो और वीडियो का फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ऑल फाइल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे? यहाँ मैंने सबसे पहले वीडियो फाइल ली है, ठीक है। यहाँ मैंने आप ऑडियो ले लें या वीडियो ले लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। या मैंने वीडियो ली है, ठीक है। इसी के साथ में जस्ट कॉमा लूँगा, ठीक है। इसके साथ में कर दूँगा ऑडियो, ठीक है, बैकस्लैश स्टैरिक, ठीक है, और एक और पे कॉमा और यहाँ पर मैं कर दूँगा इमेज बैकस्लैश और स्टैरिक। सेव करके अब मैं इसे जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, और अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे तीनों फाइल दिखेंगी, तीनों फॉर्मेट की फाइल्स, इमेज भी दिख रही है, ऑडियो फाइल भी दिख रही है, वीडियो फाइल भी दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है इस कॉम्बो बॉक्स में कस्टम फाइल्स, ठीक है। हम जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इमेज को किया तो इमेज आपको शो हो रही है, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का काम, ठीक है। इसीलिए हम एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है वो इनपुट टैग फाइल वैल्यू के अंदर ही यूज़ करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट में जो हमारी फाइल वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हमने कोई भी फाइल चूज़ करानी है तो कोई किसी भी फॉर्मेट की, तो हम इसी तरीके से जो है हम काम करते हैं HTML में, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का क्या काम होता है कि कोई भी यूज़र या कोई भी क्लाइंट हमारे फॉर्म पर आए तो उसे जो है कर्सर खुद से जो है यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, ठीक है। ऑटो जो है वो कर्सर हमारा यहाँ पर ब्लिंक हो रहा हो। अगर हम चाहें नेम फील्ड पे तो नेम फील्ड पे लगा सकते हैं, ईमेल हो तो ईमेल, किसी भी हम जो है इनपुट फील्ड पे जो है वो ऑटो फोकस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यूज़र को खुद से सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। और ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास बेनिफिट है, यही इसका एक एडवांटेज है। तो ऑटो फोकस का जो है हम किसी भी इनपुट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम वाली ये जो हमारी फील्ड है इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं कर दूँगा ऑटो फोकस। ठीक है, मैंने ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ किया। ये सिंपली इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेव करके अब मैं जैसे इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें ये कर्सर जो है ऑटो खुद ही जो है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है ऑटो फोकस का। अगर मैं चाहूँ तो इसे जो है वो ईमेल पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अब इस ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा के ईमेल में लगा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मैं सेव करके जब इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये ईमेल पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर जो है हमारा वो ब्लिंक करेगा। ठीक है, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं ईमेल पे कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने पहले से रिफ्रेश किया हुआ था, मैंने दोबारा से कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं ये ईमेल के ऊपर जो है वो अब वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो सिंपली आप नेम पे चाहें तो नेम पे कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा से नेम पे करके जो इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, सेव करके अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब नेम पर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप यूज़ करते हैं ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजेबल्ड। ठीक है, डिजेबल्ड एट्रीब्यूट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये जो इनपुट फील्ड है फाइल वाली, इसे मैं डिजेबल कर दूँ। ठीक है, ये क्या होगा, इस पे अब जो है कोई भी यूज़र या फिर जो है वो क्लाइंट जो है इसे ना तो क्लिक कर सकता है, ना ही इसमें कोई इनपुट दे सकता है, ना ही जो है इससे यहाँ से जो है कोई फाइल सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी इस नेम और इस ईमेल वाली इनपुट फील्ड पे भी मैं जो है डिजेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं इस इनपुट फील्ड को डिजेबल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, सिंपली यहाँ पर मैं डिजेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, डिजेबल्ड एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ किया। सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो अब ये जो फील्ड है वो हमारे पास डिजेबल्ड हो गई। ठीक है, ना मैं अब इस पर क्लिक कर सकता, ना कोई फाइल चूज़ कर सकता। ठीक है, तो ये वर्क होता है डिजेबल्ड फील्ड का। अब मैं यहाँ से इसको हटा के मैं ईमेल पे कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश। तो अब देखें मैं ईमेल को जो है वो ईमेल पे मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है मैं ईमेल को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। ईमेल में मैं कुछ भी जो है वो अपना डाटा फिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था डिजेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म। फॉर्म का हम यूज़ क्यों करते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, फॉर्म का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है और उसमें मैंने कोई इनपुट फील्ड जो है वो छोड़ दी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा एक और फॉर्म बनाता हूँ, उसमें वो इनपुट फील्ड लेता हूँ। ठीक है, और उस इनपुट फील्ड को और उस फॉर्म को जो है वो दूसरे फॉर्म से लिंक करा देता हूँ, अपने पहले वाले फॉर्म से लिंक करा देता हूँ। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कैसे लिंक कराया जा सकता है। ठीक है, सिंपल। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो ऑलरेडी मैंने वर्क किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, कि मैंने एक पासवर्ड की फील्ड ली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पहले मैं आपको, अच्छा यहाँ पर मैंने अभी इस पासवर्ड की फील्ड में फॉर्म टैग का यूज़ नहीं किया है, ये अभी बिना फॉर्म टैग के है। ठीक है, तो ये मैं इसे आपको पहले मैं ब्राउज़र पे इसका आउटपुट दिखा दूँ। ये आपको जो है वो आपको ये पासवर्ड की इनपुट फील्ड जो है वो दिख रही है। आप इसमें जो है वो पासवर्ड का डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ भी जो है यहाँ से आप जो है अपना पासवर्ड का जो डाटा है वो फिल कर सकते हैं। बट अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले लूँगा एक फॉर्म टैग में। ठीक है, ठीक है, फॉर्म टैग में मैं यहाँ पे इसको लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्म टैग। ठीक है, अब इस फॉर्म टैग में मैं जो है मैं इसे जो है लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो फील्ड है वो हमारे फॉर्म टैग में आ गई। अब मेरे पास कितने फॉर्म होगा, एक फॉर्म ये हो गया। ठीक है, और एक ये पूरा कंप्लीट फॉर्म हो गया, यानी दो फॉर्म हो गए। अब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से लिंक कराना है। ठीक है, तो वो कैसे कराऊंगा मैं, सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा इस पहले वाले फॉर्म में, आईडी एट्रीब्यूट का। आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम आईडी एट्रीब्यूट को डिटेल में देखेंगे
और आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आपने जो है आईडी एट्रीब्यूट को एज अ लिंक के तौर पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और यहाँ जो मैं वैल्यू दूंगा इस आईडी एट्रीब्यूट में, तो यहाँ मैं दूंगा माई फॉर्म। अब ये जो मैंने ये वैल्यू का यूज़ किया है ना, अब मैं जो है वो इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। अब ये जो ये मेरा दूसरा जो फॉर्म है इसमें मैं आके फॉर्म एट्रीब्यूट लूँगा, ठीक है। फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सेव करके अब मैं इसे करूँगा रिफ्रेश। तो अब ये जो है एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म से लिंक हो गया है, ठीक है। तो इस पे जो है ब्राउज़र में तो आप इसका कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, बट ये अब जो है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है चेक्ड। चेक्ड एट्रीब्यूट का हम यूज़ क्यों करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने दो चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के नेम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब हमारा कोई भी यूज़र या फिर क्लाइंट इस फॉर्म को ओपन करे, या मैं इस फॉर्म को जब भी ओपन करूँ तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान जो है वो वैल्यू चेक्ड हो जाए, यानी चेक्ड रहे। पाकिस्तान की जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है वो चेक्ड रहे ऑलरेडी पहले से। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं चेक्ड एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस सिंपली जो है इस वाले इनपुट चेक बॉक्स पे, यानी पाकिस्तान वाले चेक बॉक्स पे, इस पाकिस्तान इनपुट फील्ड चेक बॉक्स पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। सेव करके इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अब ये जो है हमारी वैल्यू ऑलरेडी जो है वो चेक्ड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जो है इसे अगर मैं इस चेक एट्रीब्यूट को अगर हटा दूँगा, ठीक है, तो ये जो है वो वर्क हर्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब जो है इस पर से जो है वर्किंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर दूंगा, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूं, तो अब ये वैल्यू चेक्ड हो जाएगी पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप चाहें तो इंडिया भी कर सकते हैं, और मज़ीद आप चाहें तो कंट्री और आइटम्स यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्सेस में, ठीक है। उनको जो है आप किसी भी वैल्यू को जो है वो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, ईज़िली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म मेथड। फॉर्म मेथड का मैं आपको यहाँ पर जो नहीं इतना एक्सप्लेन करूँगा, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने अगर फॉर्म टैग ट्यूटोरियल नहीं देखा मेरा तो आप फॉर्म टैग ट्यूटोरियल देख लें। उसमें मैंने जो है मेथड जो है एट्रीब्यूट गेट और पोस्ट वैल्यू का जो है वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो फॉर्म मेथड से जो है वो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। फॉर्म मेथड का हम जो है वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि गेट और पोस्ट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है फॉर्म मेथड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है मेथड के बारे में जो है वो मैंने फॉर्म टैग में डिस्कस किया हुआ है पहले से। तो फॉर्म मेथड का यूज़ जो है जब आप वो पढ़ेंगे तो वो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। आपको जो है मेथड जो है वो पूरी तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा चीज़ कि आप फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट का जो है वो आप फॉर्म टैग में करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म टैग में आप जो है मेथड जो है वो एट्रीब्यूट को आप पढ़ लें तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी जो है वो फील्ड के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करिएगा फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट को, वो आप करिएगा फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर इस एट्रीब्यूट का यूज़ कीजिएगा। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट का जो है वो आप फॉर्म टैग के अंदर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर्म एक्शन का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर मैंने ये जो डाटा है मेरा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये जो मेरा डाटा है, ठीक है। अब ये जो मैंने ईमेल की फील्ड को डिजेबल किया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसे मैं डिजेबल हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये डाटा मैंने सबमिट किया, ठीक है। अब ये मैंने जितना भी डाटा ये सबमिट किया, अब ये डाटा सबमिट होके चला गया एक सर्वर के दूसरे पेज पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यही डाटा सर्वर के एक पेज से दूसरे पेज पे जाए, समझ रहे बात को आप? यानी अभी मैंने जो है वो सर्वर का जो डेटा है वो ये पूरे फॉर्म का ये जो डेटा है वो मैंने एक दूसरे पेज पे भेज दिया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि उसे मैं एक और किसी सर्वर के दूसरे पेज पे भेजना चाहूँ तो वो कैसे भेज सकता हूँ मैं भेज सकता हूँ फॉर्म एक्शन के एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। तो आइए इसे करके देखते हैं प्रैक्टिकल।
तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है दो फाइल्स ऑलरेडी बना के रखी हैं, एक फॉर्म डॉट एच टी एम एल, एक सर्वर पेज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ और यहाँ मैं जो है यूज़ करूँगा एक्शन एट्रीब्यूट अपना। ठीक है, आईडी से पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ एक्शन। ठीक है, तो एक्शन का क्या काम होता है ये मैं फॉर्म टैग में बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आपका जो डाटा सबमिट हुआ है वो डाटा कहाँ पर जाए, किस वेब पेज पे जाए, किस वो उस पेज का यूआरएल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्शन के बारे में मैंने आपको दोबारा बता दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव करके इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं यहाँ डाटा अपना फिल करता हूँ सारा। ठीक है, और यहाँ से मैं एक फ़ाइल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी XYZ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी जो है फाइल कोई भी जो है इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ यहाँ से ये वाली। ठीक है, और यहाँ से मैंने चेक बॉक्स में जो है मैंने पाकिस्तान को चेक रखा हुआ। ठीक है, सिंपली पासवर्ड में मैं ऐसे डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये हमारा जो है वो अब डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये जो है हमारे फॉर्म डॉट एच टी एम एल पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, हमारा डाटा जो है सबमिट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये डाटा जो मैंने अभी पहले सबमिट किया है वो हमारे सर्वर के दूसरे पेज पे चला जाए। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर बैक करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बटन बनाऊँगा सबमिट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके मैं एक और सबमिट का बटन बनाऊँगा। ठीक है, और एक और सबमिट का बटन बनाने के बाद मैं उसमें जो दूंगा फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो और इसमें मैं दूंगा अपने इस सेकंड वाले सर्वर पेज डॉट एच टी एम एल का यूआरएल। ठीक है, सर्वर पेज डॉट एच टी एम एल ये मैंने दे दिया इसका यूआरएल, और यहाँ वैल्यू में मैं कर देता हूँ इसे सर्वर 2। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र सर्वर 2 सेव करके इसे मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये डाटा मैंने यहाँ पर फिल किया। ठीक है, फाइल में कोई भी अभी मैं चूज़ नहीं कर रहा, डाटा हमारा सबमिट हो जाएगा। पासवर्ड मैं ऐसे डाल देता हूँ। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सर्वर के दूसरे वाले पेज के ऊपर जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया क्लिक, और ये देख सकते हैं आप ये सर्वर पेज 2 पे आ गया। अब ये जो हमारा डाटा था वो सर्वर पेज 2 पे आ गया, और जो हमारा डाटा जो सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद ये जो है हमारा सर्वर पेज 2 के ऊपर जो है हमारा डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक तरीके से ये जस्ट आपको HTML के थ्रू बता रहा हूँ मैं, वैसे हम सर्वर की जो है फाइल लिंक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं फॉर्म टैग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म एक्शन का जो काम होता है वो यही होता है, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का जो वर्क होता है वो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी जो है अपनी लिस्ट बना के रखी हुई है। लिस्ट के अंदर मैंने जो है वो आइटम्स लिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसका सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको कोड बताऊँगा। ठीक है, सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पर पहले मैं इसे बैक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक फील्ड दिख रही है, इनपुट ये टेक्स्ट फील्ड दिख रही है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये लिस्ट है। ठीक है, ये जो हमारी इनपुट टैग, ये जो हमारी इनपुट फील्ड है वो एक लिस्ट है। ठीक है, किस तरह की लिस्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। इस लिस्ट में जो है मैंने इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है आइटम्स। ठीक है, अब इस आइटम वैल्यू को मैंने आईडी के थ्रू जो है इस डाटा लिस्ट टैग के अंदर जो है एज अ आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने इस वैल्यू को पास किया है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और डाटा लिस्ट के अंदर जो है वो जो है इसके कुछ टैग्स यूज़ होते हैं, ऑप्शन के नाम से ये टैग्स है। ठीक है, ये टैग्स हैं अलग अलग मैंने लिए हैं, और इनके अंदर मैंने एक वैल्यू एट्रीब्यूट लिया है जो कि वैल्यू शो कराएगा। लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, ये मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं और 3 ही ऑप्शन मैंने ये टैग्स लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अब आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ये जो डाटा लिस्ट टैग है ये पूरा एक मैंने जो है वो डाटा लिस्ट मैंने ये जो टैग्स के अंदर जो है मज़ीद मैंने टैग्स जो इंक्लूड किए हुए हैं, और इन्हें मैंने कॉल कराया हुआ है इस पूरी लिस्ट को इस इनपुट टैग से, यानी इस पूरी इनपुट फील्ड से।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, ये हमारी जो वैल्यूज़ थी वो हमें आउटपुट में शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ईजिली जो है आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कंप्यूटर को सर्च करना, या मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा COM, तो ये कंप्यूटर की जो है इसने दिखा दी हमें वैल्यू। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं लैपटॉप का अगर P लिख दूँ तो ये हमें दिखा रहा है लैपटॉप भी, स्मार्टफोन भी, कंप्यूटर भी, क्योंकि तीनों में जो है वो P आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो E कर दूँ तो E से हमारा जो स्मार्टफोन आ रहा है और कंप्यूटर्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो S कर दूँ तो सिर्फ स्मार्टफोन का दिखा रहा है और कंप्यूटर्स का दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर्स में मैंने S लगाया हुआ है और स्मार्टफोन्स में भी स्टार्ट में और एंड में S है। तो इस तरीके से आप जो इसको सर्च भी करवा सकते हैं इस लिस्ट को। इसमें आप मज़ीद जो है वैल्यूज़ को और आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं ईजिली इसी डेटा लिस्ट टैग के अंदर। ठीक है, याद रहे इसी डेटा लिस्ट टैग के अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जो है इनपुट टैग ट्यूटोरियल पार्ट 3 पर वीडियो, और ये थे वो तमाम एट्रीब्यूट्स जिनको मैंने आपको यूज़ करके बताया प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एट्रीब्यूट्स और रह गए हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।